मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। जी हां, रेड अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये इन पर कोहरे का संकट है और इन 4 राज्यों में आज और कल के लिए रेड अलर्ट है, जबकि उसके अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा। यानी कि आज और कल थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं। गुरुवार और शुक्रवार को 4 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन आज और कल के लिए रेड अलर्ट है। सुबह पंजाब के बठिंडा में विजिबिलिटी 0 रही, यानी कि बेहद नजदीक में खड़े किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। विजिबिलिटी बहुत कम थी और यही स्थिति दिल्ली एनसीआर में भी है कि विजिबिलिटी तुलनात्मक कम है। दिल्ली, पश्चिमी यूपी, पंजाब और इन तमाम राज्यों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट है 2 दिनों के लिए, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। देश की राजधानी दिल्ली, मेरठ में आप देखेंगे कि विजिबिलिटी बहुत कम है। सड़कों पर दूर से आ रहा वाहन नजर नहीं आ रहा, जब वो नजदीक आ रहा है, लाइट जली तब वो नजर आ रहा है। वही कानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिरोजाबाद, अलीगढ़ और फरीदकोट में भी यही स्थिति है। और हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ से हमारे साथ हैं, तो हिमांशु मिश्रा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हुए क्या तस्वीर, क्या विजिबिलिटी बेहतर हुई है दिन चढ़ते चढ़ते? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब 9 बज के वक्त है और हमें जैसे पहले से ही अनुमान था, क्योंकि हल्की हवा सुबह से ही लगातार चल रही थी, तो अनुमान था कि 9 बजे के आसपास विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। काफी हद तक जो कोहरा है वो साफ हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पर नई दिल्ली का इलाका है ये, और चूंकि धूप निकल रही है हल्की हल्की, और उसकी वजह से, हवा की वजह से विजिबिलिटी काफी क्लियर हुई है। लेकिन 8 बजे तक की अगर हम बात करें, सुबह 8 बजे तक घना कोहरा छाया हुआ था। शहरों के अंदर भी घना कोहरा हुआ था, और जो एक्सीडेंट हुआ है गलगोटिया में, जिस वक्त, उस वक्त बताया जा रहा है कि वहां पर इतना कोहरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जो बस के आगे कंटेनर चल रहा था, उस कंटेनर ने जब ब्रेक लगाया तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से बस ड्राइवर को इतना वक्त नहीं मिला कि वो कंट्रोल कर सके, और वो पहले कंटेनर से टकरा और बस नीचे रेलिंग से नीचे की तरफ उतर गई। एक यात्री की उसमें डेथ हो गई है। 60 लोग थे, सभी को निकाल लिया गया है। दुखद हादसा बिल्कुल हिमांशु हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ, चंडीगढ़ लिए चलते हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हैं। सत्येंद्र, मैं तो देख पा रहा हूं कि आपके पीछे अभी भी कोहरे की जो धुंध है वो दिखाई दे रही है, गाड़ियां फिर भी चल रही है, लेकिन स्थिति आप बताएं। देखिए राजीव, तस्वीरें भी दिखाता हूं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीते 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। 38 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और उत्तर भारत में 50 से ज्यादा ट्रेनें कोहरे की वजह से प्रभावित हुई हैं। कोहरे का असर क्या है, ये तस्वीरें आप देखिए। ये जो नेशनल हाईवे है, जो पूरे उत्तर भारत को दिल्ली से लेकर जम्मू तक और हिमाचल के मनाली तक को जोड़ता है, यहाँ पर विजिबिलिटी लगभग कुछ मीटर की रह गई है। अमृतसर, भटिंडा या फिर हरियाणा के कई शहरों की बात करें तो वहां पर लगभग विजिबिलिटी 0 हो गई है। सड़क पर वाहन कहीं ना कहीं रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, और जो वाहन चलते भी हैं उनको इंडिकेटर या फिर दिन में लाइटें जलाकर चलना पड़ता है। कुल मिलाकर मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अभी जो हरियाणा, पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 5 दिन तक कोहरे के लिहाज से सावधानी बरतें, सड़क पर सुरक्षित चलें, क्योंकि 5 दिन तक ये कोहरा कम होने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कोहरे का ये कहर जो पिछले 24 घंटों में शुरू हुआ है, अगले कई दिनों तक लोगों को परेशान करता हुआ नजर आता रहेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो लोग सड़क पर चल रहे हैं उनको बेहद सुरक्षा और सावधानी के साथ घर से बाहर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत सचेत होकर लोगों को अब सड़कों पर उतरना होगा। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र और हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए।